और कथा का आनंद लेते रहेंगे। एक दिन मैया यशोदा आंगन में बैठी थी, लाला को दुग्ध पान करवा रही थी और लाला का मुखड़ा बार बार देखेंगे। प्रभु के मधुर मुस्कान को देख करके मैया यशोदा कन्हैया पे बल बल जाती हैं, लाला पे बल बल जाती हैं। प्रभु आज मैया यशोदा की गोदी में लेटे हैं, माँ का स्तनपान कर रहे हैं। कंस मामा ने एक दैत्य को और भेजा जिसका नाम था तृणाव्रत। अभी आया था सक्टासुर, अब आया है तृणाव्रत। ये किस रूप में आया? ये तूफान के रूप में आया, चक्रवात तूफान बन करके आया। पूरा ब्रजमंडल धूलमय हो गया, ब्रजवासी सब डर गए। भगवान की नजर पड़ी तो प्रभु समझ गए कि मामा ने बढ़िया खिलौना भेजा है, चल करके इस उड़न खटोले में बैठना चाहिए। पर मैया छोड़े तब तो यशोदा मैया लाला को छोड़ी नहीं रही और भगवान उस उड़न खटोले में बैठना चाहते हैं। प्रभु ने क्या काम किया? अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। अब मैया यशोदा गोदी में लेकर के बैठी हैं, प्रभु अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। मैया यशोदा दंग रहेगी, लाला का वजन अपने आप कैसे बढ़ता जा रहा है। प्रभु की तरफ जब ध्यान लगा करके देखा तो प्रभु की चितवन मुस्कान से मैया यशोदा विस्मृत हो गई, भूल गई, सुध-बुध खो गई। मैया के ध्यान में आया, ओहो इतनी देर से जो लाला को दूध पिला रहा हूँ, यहाँ के वजह से मेरे लाला को वजन ही बढ़ गया। बात जम गई, इतना दूध पी लिया कि इसका वजन ही बढ़ गया। अब मैया यशोदा ने लाला को उतार के नीचे बिठा दिया और कुछ काम करने के लिए भवन में चली गई। इधर मौका पाते ही तृणाव्रत आ गया, भगवान को अपने चपेटे में लिया, लेकर के उड़ गया। पूरे ब्रज 84 कोस का दर्शन करवाया प्रभु, उसके कंधे पर बैठ करके पूरे ब्रज 84 कोस का दर्शन किए। अंत में ब्रज 84 कोस के जब बाहर जाने वाला हुआ तो प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तृणाव्रत समझने लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में हम कोई पत्थर उठा लाए हों, ये बालक तो नहीं हो सकता, इतना वजन तो इसका नहीं था। भगवान ने कहा, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थरों में मेरा दर्शन करते हैं और तू मुझ में ही पत्थर देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी पत्थर से तोड़ूं। प्रभु घुमा करके उसको लेकर के आए और ब्रज 84 के में पत्थर पर ला करके उसकी खोपड़ी को पटक दिया और तृणाव्रत की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले तृणाव्रत मर्दन भगवान की जय। देखिए मामा भी बड़ा खतरनाक है, खिलौने पे खिलौना भेज रहा है, भांजा उसे तोड़ करके फेंक दे रहा है। देखो एक तरीके से जो कथा हम और आप सुन रहे हैं, यदि इसको आध्यात्म दृष्टि से देखोगे तो ये कथा और किसी की नहीं, हमारी और आपकी है। ब्रजमंडल क्या है? सावधान होकर के 2 मिनट में समझो। ब्रज 84 कोस क्या है? एक बात बताइए, यदि गोकुल में भगवान ना आए होते तो क्या गोकुल की जितनी महिमा आज है होती? ये जो हमारा आपका शरीर है यही है ब्रज 84, ये ब्रजमंडल है। यदि इस ब्रजमंडल में गोविंद नहीं आए तो फिर ये ब्रजमंडल आपका बेकार है। और ये जितने दैत्य आए हैं ये सब हमारे इस शरीर में आते हैं। सबसे पहले समझो, पहले कौन आया? पूतना। पूतना कौन है? पूतना नाम अविद्या। अच्छा, अविद्या उसी को परेशान करती है जो बेचारे धर्म से दूर है, विमुख है, अपने आचरण को राक्षसी प्रवृत्ति में ढाल रखा है। ये अविद्या रूपी पूतना उन्हीं को परेशान करती है। पर जो भगवान के जन हैं, जो भगवत के भक्त हैं, ये पूतना उन पे कभी हावी नहीं हो सकती। पूतना का प्रभु मान मर्दन कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। ये सक्टासुर कौन आया? सक्टासुर कौन है? हमारे जीवन में भी 2 बैल हैं, और जो गाड़ी थी वो बिना 2 बैलों की थी, उसमें बैल नहीं थे। खाने पीने की सामग्री ऊपर रखी थी, भगवान कहाँ थे? नीचे लटके थे। हमारे भी जीवन में 2 बैलों की ही जोड़ी है। कौन कौन? एक तो धर्म और दूसरा परम धर्म, और ये दोनों हमें करने हैं, दोनों का कर्तव्य करना है हमें। यदि इनमें हम चूक गए तो फिर कहीं की नहीं रह जाएंगे। देखिए, धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए,
यदि जिस पत्नी का विवाह करके जिस पत्नी को हम लेकर के आए हैं उसका वर्ण किए हैं तो फिर उसकी हर इच्छा को हम पूर्ण करें। यदि हमारे बच्चे हैं तो भाई उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमसे जो भी हमारा कर्तव्य बनता है हम करें। ये हमारा हो गया धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म है कि इस लौकिक धर्म को करते हुए उस परम पिता परमात्मा को पा लेना ही परम धर्म है। तो इस संसार के कार्य को करते हुए उस भगवान को भी पाना अति आवश्यक है। यदि आपने इस मानव रूपी शरीर को पा करके उस गोविंद को नहीं जाना, उस प्रभु को नहीं पाया, तो पुनः आपको जो ब्रज 84 कोस, ये जो 84 योनियां हैं, 84 लाख, आपको इन्हीं में भटकना पड़ेगा। प्राय हम सब यही करते हैं। हम भी अपने जीवन में भोग सामग्री ऊपर रखते हैं, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है स्वर्ग और नरक? हम भी यही कहते हैं। हम इसमें नहीं पढ़ते भाई साहब, भगवान का पूजन तो बाद में हो जाएगा, पहले बढ़िया छाछ की एक गिलास लस्सी लेकर के आओ। जीवन में खाना पीना ही साथ में है, बाकी सब बेकार है। तो भगवान को क्रोध आता है। जब भगवान को क्रोध आएगा कि मतलब सारी भोग वस्तुएं जो है तूने ऊपर कर दिया और मुझे ही नीचे कर दिया, तो प्रभु का वज्र प्रहार होता है जीवन में। जब हमें अभिमान आ जाता है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, बस अपने में ही लगे रहते हैं, अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं, तो प्रभु का जीवन में ऐसा वज्र प्रहार होता है कि जो आपकी बैलगाड़ी है वो टूट करके चकनाचूर हो जाएगी। ये जो तूफान आया, चक्रवात, तृणाव्रत, ये कौन था? ये हमारे जीवन में भी आता है। जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग में अनेकों विचार, अनेकों तूफान आते हैं, और कईयों तो इस तूफान में पिस भी जाते हैं, जो चक्की पीस रहे हैं आज भी। यदि इस तूफान को आप संभाल नहीं पाए तो संभलेगा कब? जब गोविंद आपके साथ होंगे तो ये आपको बाहर नहीं ले जा पाएगा। आएगा जरूर, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, पर इसका प्रभाव आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप श्री गोविंद के चरणों से जुड़े रहोगे। तो इसका जो प्रभाव है, गोविंद अपने स्वभाव से इसके प्रभाव को कम कर देंगे, हटा ही देंगे। बोलो राधे राधे। तो ये ब्रज 84 कोस हमारा ये शरीर ही है। यदि इस शरीर में गोविंद नहीं आए, गोविंद की कथा धारण नहीं हुई, तो इस शरीर का मतलब कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा, ये जो जीविका है ये किसके लिए है? जीवन के लिए। जीविका जीवन के लिए है, पर जीवन किसके लिए है? भाई क्या खाना पीना ही आपके लिए, बस यही आहार ही खाने के लिए पैदा हुए हो? ये विचार करो कि भाई ये जो जीविका है तो जीवन के लिए है, पर वस्तुतः जीवन किसके लिए है? जीवस्तत्व जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानना, उस परमात्मा को जानना, पहचानना, इस जीव का परम कर्तव्य है। देखिए हमारे आपके जीवन में मौका ईश्वर हमें देता है। यदि हमने उस मौके का दुरुपयोग किया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलता। इसलिए एक बार जब मौका मिले तो उसका भरपूर लाभ उठाओ। ऐसा कुछ करके जाओ कि आपका यह लोक भी बने और परलोक भी बने। ऐसे समझो, छोटे से दृष्टांत से, एक नगर था। वो नगर का नियम था कि इस नगर का जो राजा बनेगा वो मात्र 5 साल का, 5 वर्ष का राजा बनाया जाएगा, और 5 वर्ष के बाद राज्य के उस पार भीषण जंगल है जहाँ पे अनेक जीव जंतु रहते हैं, उस राजा को वहीं छोड़ दिया जाता था। अच्छा, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहां का कोई राजा बनने को ही तैयार ना हो। भाई कौन बने, 5 साल के बाद तो मर ही जाना है, तो ऐसे राज्य से क्या मतलब? ऐसी चर्चा फैल गई तो भाई कोई राजा बनने को तैयार ना हो, तो मंत्रियों ने एक नियम लगाया कि जिस राजा का कार्यकाल पूरा होगा उसको उस नगर के उस पार छोड़ेंगे, वापसी आते समय जो मिल जाएगा रास्ते में जबरदस्ती उसको राजा बना दिया जाएगा। तो जब समय राजा का पूरा होता था तो उस दिन कोई घर से नहीं निकलता था कि हमको पकड़ के ना बिठा दिया। एक राजा का समय पूरा हुआ, छोड़ करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक संत जी मिल गए। संत को पकड़ लिया, महाराज चलो आपको राजा बनाएंगे आज।
संत ने कहा भैया काहे को न कछो लेना न देना मगन रहना, हम तो भगवान के भजन में मस्त, हमको राजा रानी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें राजा मत बनाओ। महाराज हमारे राज्य का ये नियम है कि वापसी आते समय जो भी मिलेगा उसे जबरदस्ती राजा बना दिया जाएगा, आपको राजा बनना ही पड़ेगा। संत ने कहा देखो जब ऐसी बात है तो क्या बात विशेषता क्या है? हमारा देखो 5 साल के लिए आप राजा बनोगे और स्वतंत्र रहोगे, जो चाहो वो करो, पर 5 वर्ष के बाद आपको उस जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ पे छोड़ के आए हैं। संत ने देखा तो बड़ा भीषण जंगल था। संत ने विचार पूर्वक कहा चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा तो बनाओ राजा, हमें लेकर के गए, जबरदस्ती संत का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक करने के बाद में पूरी सत्ता संत के हाथ में सौंप दी गई। सत्ता पे संत बैठते ही संत ने आदेश किया सबसे पहला काम करो, वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया, देखो आओ इस राज्य के उस पार जो जंगल है सबसे पहले उसे कटवाओ, उसको साफ करवा दो। भाई राजा का आदेश, आदेश पाते ही मंत्रियों ने सब अपना कार्यभार चालू किया, पूरा जंगल ही सफाई करवा दिया। अच्छा जहाँ के राजा थे वहां भी खूब काम करते थे। 1 साल में 1 वर्ष में उधर पूरा मामला क्लीन। दूसरे वर्ष में आ गए महाराज आपका काम हो चुका है, अब इंजीनियर को बुलाया और भूमि आवंटित कर दी, जाओ और बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री बनाओ, लाइट पानी बिजली सारी व्यवस्था करो। राजा का आदेश, सारा कार्य 4 साल में पूरा हो गया। 5 साल जब पूरा हुआ तो संत जी अपने आप गद्दी से उतर आए और मंत्री को बुलाया, भाई साहब इधर आओ, हमारा तो 5 साल पूरा हुआ, अब तुम बताओ हम उधर चलें कि इधर? कहा महाराज अब तो चाहे आप यहाँ से बढ़िया उधर ही करवा दिए हो, अब चाहे वहां रहो चाहे यहाँ रहो। कहने का मतलब ये जो जीव आत्मा है, अनेक जो अन्य राजा बनाए जाते थे उनमें और इन राजा में फर्क क्या था समझो। जो और राजा वहां के बनाए जाते थे वो सिर्फ एक ही काम करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करते थे, अपना पेट भरते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे। कौन देखा भाई 5 साल के लिए गद्दी मिली है, जो करना है कर जाओ, पता नहीं फिर दोबारा बैठे कि ना बैठे। तो अपना ही पेट भरने में लगे रहते थे। 5 साल के बाद पता चलता था भैया अब उधर भी जाना है, तो मारे जाते थे। क्या काम किया, संत गद्दी पर बैठते ही समझ गए कि हमको 5 साल के बाद उधर जाना है, तो आज ही से उसकी व्यवस्था बनाना प्रारंभ कर दिया। अंत में जब समय पूरा हुआ तो स्वेच्छा से साथ, प्रसन्नता के साथ, मंत्रियों के साथ, अब बताओ तो उधर जाए कहो तो इधर रहे। कहा महाराज आपने तो दोनों कंप्लीट कर दिए, अब जहाँ मन करे वहाँ रहो। वैसे ही ये जीव आत्मा है, ये जीव आत्मा यहाँ इस मृत्यु लोक में आना नहीं चाहती, ये प्रार्थना करती प्रभु संसार में हमको मत भेजो। तो प्रभु कहते जाओ घूम आओ, थोड़ा घूम टहल के आ जाना, फिर यही प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारी। यहाँ आने के बाद पहली चीज तो आता नहीं, जब यहाँ आ जाता है माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है और प्रार्थना करता है प्रभु इस मलमूत्र की दुनिया से हमें बाहर निकालो, जाती आपकी जो भजन करूंगा कि क्या बताएं, जल्दी से निकाल दो यहाँ से। और प्रभु ने जब कृपा करके 9 महीने के बाद बाहर किया तो धीरे धीरे यहाँ की माया में इस प्रकार से आसक्त हो गए कि हमें पता ही नहीं कि अब यहाँ से भी और कहीं जाना है। अंत में पता चलता है भैया यही नहीं, इस घर से बढ़ के भी एक और घर है, यहाँ से आगे भी जाना है। अंतिम समय में हमें पता चलता है यदि हम अपने जीवन में ये समझ लें यदि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती ना हो, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि भगवान से नजरें ना मिला पाओ। एक बात हम बहुत सत्यता के साथ इस मंच से बता देना चाहते हैं कि जो लोग भगवान में भी संदेह करते हैं, संतों में संदेह करते हैं, विप्रों में संदेह करते हैं, एक बात याद रखना, अंतिम समय में आपको एक बार राम कहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, एक बार राम कहना बहुत मुश्किल पड़ेगा। यदि आप अभी नहीं समझे तो आप अंतिम समय में समझ जाओगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, अरे इतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय कि शायद वो तो वही अगर ये व्यवस्था लागू होती कि मरने वाला व्यक्ति ये बता रहा था भाई साहब बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, तो विश्वास भी करते आप, दर्द तो उसको हो रहा है, आप तो मुंह बना के खड़े हो, वैसे अपना फर्ज अदा कर रहे हो, भाई साहब बड़े अच्छे से चले गए यार।
अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति रोता है, कोई किसी के लिए नहीं रोता। ये संसार स्वार्थी है। इसलिए भैया एक काम करो, जीवन में हर काम करते हुए उस प्रभु के नाम को अवश्य रटते रहो। अगर वो गोविंद आपके साथ है तो फिर आपकी कभी नैया भंवर में नहीं डूब सकती। बोलो राधे राधे। भगवान ने त्रिना व्रत का उद्धार किया। आगे एक दिन गुरु गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। कहाँ पे? गोकुल में। ये यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, गुरु गर्गाचार्य जी। हाँ, पहुंच गए। नंद बाबा ने बाबा को जब देखा तो गुरु जी को प्रणाम किया। ओह बाकी हमारे गुरुदेव के चरण पधारे महाराज, हम तो परम सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे संतों का आगमन हुआ। आप बड़े आए हो। जब से हमारे घर लाला हुआ है तब से आए दिन कोई ना कोई संकट हमारे ब्रज पर आ रहा है। जरा हमारे लाला की हस्तरेखा देख करके, हमारे लाला की कुंडली देख के बताओ कि क्या चल रहा है। नंद बाबा ने कहा ये बताओ। गुरुजी ने कहा ये बताओ, लाला की कोई कुंडली, जन्म कुंडली वगैरह बनवाए हो तुम? अगर बनवाए हो तो लाओ। तो कहा बाबा ये काम तो हमने नहीं किया। अच्छा जब ये काम नहीं किया तो कैसे फिर देखेंगे हम? बाबा तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। गुरुजी पधारी गए हैं, अब आप उसका नामकरण संस्कार कर दो। अच्छा गुरुजी किसके भेजने पर आए थे ये समझो पहले। गुरुजी वसुदेव जी के कहने पर आए थे कि नंद के भवन में जो लाला है वो हमारा लाला है, पर गुरुजी आप चुपके से जाओ, ये काम करके वापस आ जाओ। गुरुजी ने कहा देखो नामकरण तो हम कर देंगे पर एक शर्त है। बाबा बोले बताओ। कहा नामकरण गोपनीय तरीके से होगा, क्योंकि तुम तुरंत शोर मचा देते हो, कुछ भी होता तो उत्सव प्रारंभ करवा देते हो। गुरुजी ने कहा देखो नामकरण तो हम कर देंगे पर बात गोपनीय तरीके से रहनी चाहिए। का बिल्कुल गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। का गौशाले में व्यवस्था करो, उससे बढ़िया व्यवस्था और कहीं नहीं है। गुरुजी का आदेश पाते ही नंद बाबा ने आज सुंदर व्यवस्था की गौशाले में नामकरण के लिए। और गुरुजी पहुंच गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। गौशाले में गए, नंद बाबा ने सूचना पहुंचाई लेकर के लाला को जल्दी आओ। अब रोहिणी मैया को पता चला, यशोदा मैया को पता चला कि गुरुजी पधारे हैं। दोनों बहनों ने आपस में विचार किया। देखो बहन ऐसा करते हैं, बाबा की परीक्षा लेते हैं। अगर बाबा असली वाला होगो तो पक्को पता चल जाएगा, और जैसे पता चल जाए तो सारी बात आज ही पूछ लेनी है। अच्छा माताओं का स्वभाव होता है, अगर कोई संत सदगुरु आ जाए तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा बच्चा आगे चल के क्या होगा महाराज बताओ जरा। आज रोहिणी मैया ने यशोदा के पुत्र को ले लिया और रोहिणी के पुत्र को यशोदा मैया ने ले लिया। अदला बदली करके गौशाला में पहुंच गई। गुरुजी के समकक्ष बैठ गई, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने जैसे ही ध्यान दिया, ध्यान देते ही समझ गए कि मामला कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। कन्हैया की तरफ जब नजर गुरुदेव की पहुंची तो गुरुजी प्रभु की उस आभा प्रभा शोभा को देखते ही गुरुजी की समाधि लग गई, देखते ही रह गए भगवान की छवि को। जब देख लिया तो त्राटक समाधि लग गई, नेत्र खुले हैं, श्वास बंद है। मैया यशोदा घबराई, भाई मेरे आई क्या हो गया इनको? हाथ लगा के लाया, बाबा कहाँ खो गए? अब गुरुजी को अचानक ध्यान आया, हम यहाँ बोलो। देखो
आप जिस काम के लिए गुरु जी देखो मेरे बच्चों का कुछ भविष्य बताओ। गुरु जी ने ध्यान करके देखा तो उदला बदली मामला। कहा मैया यशोदा ये जो रोहिणी के गोदी में पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा पुत्र है। पहले अपने अपने पुत्र को आप लो। गुरु जी ने जैसे ये कहा तो मैया समझ गई भैया कुछ भी हो पर बाबा पक्को जानकार है। एक ही बार में पता लगा रही कि मामला क्या है। यशोदा मैया ने बात बना ली, तो बाबा हम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे मैं यशोदा के लाला को खिलाऊं या यशोदा मेरे लाला को खिलाए, दोनों की बात एक है, हमारे में भेद नहीं है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है। अच्छा तो गुरुजी नाम बताओ क्या होगा बालकों का। गुरुजी कहते हैं रोहिणी जी तुम्हारी गोदी में पुत्र है, बल अधिक होने के कारण, ऐसे तो इसका नाम राम होगा पर बल अधिक होने के कारण लोग इसको बलराम के नाम से जानेंगे। बोले बलराम जी महाराज की। अच्छा बाबा ने के छोटे वाले को और बता दो। अब जब भगवान को देखा तो गुरुजी देखते ही रह गए। मैया तेरे लाला की तो बात ही क्या कहूँ, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों नाम होंगे। अरे जैसे जैसी लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम बढ़ते चले जाएंगे। पर बाबा कछु एक नाम तो बता दो। कहा वैसे इसका एक नाम बड़ा पवित्र होगा, इसका नाम कृष्ण होगा। जो भी इसको देखेगा इसके आकर्षण से वो इसकी तरफ ही खींचता हुआ चला आएगा। इसलिए मैया तेरे लाला का नाम श्री कृष्ण होगा। बोले कृष्ण भगवान की। अच्छा बाबा नाम तो बड़े टेढ़ो मेढ़ो है, ऐसे कहो नहीं जाए। अच्छा बहुत से लोगों से अगर बोलो श्री कृष्ण बोलो तो श्री कृष्ण नहीं बोल पाएंगे। कोई किशन कहता है, कोई कृष्ण कहता है, और वैसे नाम उनका है श्री कृष्ण। जवान भी कई बार टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है और भगवान टेढ़े मेढ़े हैं भी। अच्छा बाबा एक बात और बता दो, आगे चल के मेरा लाला कुछ करे बरे को काम धंधा। गुरु जी ने कहा मैया तेरे लाला की बात ही क्या बताऊं। ब्रज बसंत नीत चोरम। अरे मैया तेरे लाला को क्या बताऊं, तेरा लाला तो बड़ा होकर के एक नंबर का चोर बनेगा। अब तो यशोदा मैया का दिमाग बाबा और कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। लाला को चोरी बता दी। अरे मैया काई की चोरी, रुपया पैसा की चोरी नहीं करेगा ये। तो फिर काहेगा का ब्रज बसंतम नोनीत चोरम। ये ब्रज के मंडल में, ब्रज की ही गलियों में गोपियों के घर जाकर के माखन की चोरी करेगा। प्रत्येक गोपियों के घर ये माखन चुराएगा। और मैया ये चोरी नहीं बनेगा, ये चोरों का सरदार होगा। चौराग्रगण्यम, जैसे हनुमान जी महाराज हैं ज्ञानियों में ज्ञाननाम अग्रगण्यम, वैसे चोरों में चौराग्रगण्य होंगे, चोरों के सरदार होंगे, छोटे मोटे नहीं होंगे। अब तो मैया का दिमाग खराब। अच्छा बाबा ये बात छोड़ो, आगे की बात बताओ। मेरे लाला का ब्याह होगा कि नहीं होगा। ये काला कलूटो सो कन्हैया क्या की शादी वादी होगी कि नहीं होगी। गुरु जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते ही रह गए। ध्यान समाधि टूटी। बाबा क्या हुआ। कहा मैया तेरे लाला के विवाह के बारे में क्या बताऊं। क्यों। कहा मैया 2-4-10 शादियां होती तो बता ही देती। यशोदा मैया ने कहा 2-4 नहीं तो क्या 100-200 होती हैं। कहा मैया 100-200 नहीं 2-4-10 हजार होती तो बता देती। अब यशोदा मैया का और दिमाग खराब। बाबा कैसी बात करे तू, वह तो पक्को लग रहा है कि तू भांग खा के आए हुए। मन में सोचा ऐसा। बाबा सही सही बता। गुरु जी ने कहा मैया यदि तू जानना चाहती है तो सुन, तेरे लाला के विवाह होंगे 16,108। अब तो यशोदा मैया का दिमाग खराब कि यहाँ एक ही बहू घर में आ जाती तो पूरा दिन थड़िया लुटिया लड़ती है, और इतने पत्नियों के बीच में मेरे कन्हैया का क्या हाल होगा। गुरुजी और ज्यादा उपमा देने वाले थे। मैया तेरे लाला की क्या बताऊं, ये तो साक्षात भगवान ने रोक दिया। बस इसके आगे कुछ नहीं। अगर आपने बता दिया कि तेरा लाला भगवान है तो आज उठा करके अलमारी में बैठा देंगी और बढ़िया 4 चकोरे की अगरबत्ती लगा करके भोग लगाएंगी, जिसके लिए हमारे वो कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुजी आगे मत बताना, इतना ही ठीक है। गुरुजी ने बढ़िया भगवान का नामकरण संस्कार किया। अब धीरे धीरे कृष्ण और बलराम थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे।
लेकर के भीतर गई। यशोदा मैया ने कहा देखो मोते तो ये नाम कहो न जाए कृष्ण। अब मैया ने कहा देखो कहने वाला नाम हम तो अपने हिसाब से रख लेंगे। तो मैया ने प्रेम से कृष्ण और बलराम के नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। अब धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनन घुटनन चलने लगे और पूरे आंगन में दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। अब इस पावन छवि का दर्शन मैया यशोदा करके अपने आप को कृतार्थ समझ रही हैं, धन्य हो रही है मैया यशोदा। कभी कभी तो प्रभु जाते हैं गाय के बछड़े को छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं उसके मुख को हटा करके और उसके दांत गिनने लगते हैं प्रभु। कभी कभी तो उसके मुख को पकड़ करके खुद ही दूध पीने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज अद्भुत लीला कर रहे हैं और इस लीला का दर्शन समस्त ब्रजवासी मिलकर के कर रहे हैं और कथा के माध्यम से हम और आप कर रहे हैं। आज वो गोविंद मधुर लीला करता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन उस परम पिता परमात्मा परब्रह्म की इस नटखट लीला का दर्शन करो बैठे बैठे यहीं से। सारे संसार जगत को नचाने वाला आज देखो यशोदा की पावन छड़ी पर कैसे नाच रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे खेल रहा है। धीरे धीरे भगवान एक दिन अपने ग्वाल बाल मंडलियों के बीच में पहुंचे। अब भगवान के मित्र कौन कौन है? मनसुखा, श्रीधामा, मधुमंगल, ये सब भगवान के मित्र हैं। मित्र मंडली के पास पहुंचेगा देखो भाई चलो एक नया खेल खेला जाए। ग्वाल बालों ने कहा लाला कौन से नया खेल खेला जाए? देखो चलो चोरी चोरी खेला जाए। ब्रजवासी ने कहा लाला कहे बात की चोरी करेगो? तेरे घर में काउ चीज की कमी है का जो तो चोरी करवे की बात करे? भाई देखो हम चोरी करें अपने लिए नहीं कह रहे, हम तुम सबन के लिए कह रहे हैं। काहे की चोरी? हम माखन की चोरी। कहा लाला तेरे घर में 9 लाख गैया है, दूध दही की कमी ना है, फिर भी तू चोरी करेगो? देखो मोए तो कछु बात की दिक्कत ना है, पर श्री दामा को देखो 1.5 हड्डी को घूम रहे हैं। जो भी माखन होवे सब गोपियां मथुरा पहुंचा दे में। गैयन की सेवा करें ताई हम ब्रज के ग्वाला और माखन खाए मथुरा के लाला, यहाँ से बंद। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तेरी बात में तो दम है भैया, तो तू बता क्या करें? का बताना कुछ नहीं, चोरी प्रारंभ। अच्छा तो लाला बता कौन के घर को चोरी करे पहले? भगवान ने कहा पहले आज जाओ सब अपने अपने घर में अभ्यास करो, फिर कल यहीं आके मिलना। सब अपने अपने घर गए तो कछु पकड़े गए, कछु पिटे, कछु सफल भय, कछु विफल होकर के पहुंच गए और कछु पिट के पहुंचे। भगवान पहुंच गए। हाँ भाई बताओ। मधुमंगल ने कहा लाला तेरे चक्कर में जो पिटाई भई कि क्या बताऊं। जैसे ही माखन चुराई सो मैया ने पहुंच करके खूब पिटाई लगाई, देख पूरा कनपटा सूझ गया। अब भैया मैं चोरी वोरी ना करवे। ठाकुर जी ने कहा देखो भाई तुम सबन को चोरी करवे आवे ही ना, तुम सब बेकार। चोरी कैसे होती है हम बताएंगे। अच्छा लाला तो हमें सिखा दे चोरी कैसी होती है। आज से हम तुमको सिखाएंगे चोरी कैसे होती है। पहले एक मंडली बनाओ। अब समस्त ब्रजवासियों को जोड़ करके एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अच्छा कहा ब्रजवासियों ने कहा लाला मंडली तो बनी गई, अब इसके मंडला अध्यक्ष आप ही बन जाओ। अब मंडली के मंडला अध्यक्ष हो गए हमारे श्री कृष्ण जी। अब घर घर में माखन की चोरी प्रारंभ हो गई। बोले माखन चोर भगवान की। प्रभु गोपियों के घर माखन चुराने जाते हैं, गोपियां प्रतीक्षा करती हैं। बहुत से लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि भगवान ने भी तो चोरी की। देखिए प्रभु ने चोरी क्यों की, इसके पीछे बहुत कारण है। ब्रज की प्रत्येक गोपियां चाहती थी कि भगवान मेरे घर आए और मेरे माखन का भोग लगाएं, क्योंकि भाई नंद बाबा ऐसे तो भेजते नहीं कन्हैया को किसी के घर। किसी चीज की कमी तो थी नहीं, माखन मिश्री दूध दही खूब होता था। तो प्रभु ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन की चोरी की। जिस दिन प्रभु माखन चुराने न जाएं, उस दिन गोपियां झूठी शिकायत लेकर के आ जाती थी। एक दिन भगवान माखन चुराने नहीं गए। अब सब गोपियां अपन घट पर एकत्रित हुई, आपस में चर्चा करती हैं बहन आज तो वो छलिया नहीं आया, पर उसके दर्शन के बिना मन नहीं लगता, करें क्या? चलो सब मिलकर चलते हैं शिकायत करने। झूठी झूठी शिकायत सही पर शिकायत करके आएंगे, शिकायत के बहाने उसको बुला करके देख भी लेंगे, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा और शिकायत भी कर आएंगे। गोपियों ने झुंड बनाया, पहुंच गई यशोदा के महलों में, नंद भवन में। आवाज लगाई अजी यशोदा सुनती हो? नेक बाहर आओ। यशोदा मैया दौड़ करके बाहर आ गई। गोपियों काहे के लिए गला फाड़ रही हो? कहा यशोदा मैं तुमको क्या बताऊं, तो बहुत कहती है मेरे कन्हैया बहुत अच्छा है, वहां को बुलाओ और वहां की सारी बात मैं तुमसे वहां के सामने बताऊंगी। पहले बता दो क्या किया है मेरे लाला ने? कहा मैं ऐसी वैसी नहीं बोलती, मैं मुंह पे बोलने वाली बात बोलती हूँ, उसको बुलाओ उसके मुंह पे बोलूंगी।
कन्हैया को आवाज लगाई, लाला किधर आओ। भगवान दौड़ते हुए तवे पांव पहुंच गए और नीचे मुंह लटका करके खड़े हो गए। प्रभु मैया ने कहा, देख लाला, एक गोपियां तेरी शिकायत करने आई, तूने माखन चुराया इनके घर। प्रभु ने अपनी मुंडी हिला दी। प्रभावती कहती है, एक गोपी ने कहा, कन्हैया ऊपर मुंह कर। अरे सोना, इसकी मैं क्या बताऊं, ये मेरे घर गया, माखन इसको नहीं मिला तो मैं गौदूहन कर रही थी, इसने बछड़े को ही खोल दिया। यशोदा मैया ने कहा, तो तूने बछड़े को दूध ना पिलाया होगा, खोल दिया इसने। कहा, नहीं नहीं मैया, क्वचित असमय मैं दूध का दोहन कर रही थी उस समय, उसी समय छोड़ दिया इसने। दूसरी गोपी ने कहा, मैया इतना ही नहीं, एक दिन ये मेरे घर गया माखन खाने, अब मेरे घर में माखन तो था नहीं, माट मटकियां उठा करके ऊपर रख दी थी। अब याने सभी ग्वाल वालों को नीचे खड़ा करके एक के ऊपर एक के ऊपर खड़ा करके और खुद ऊपर चढ़ गया, ऊपर से मटकी भी उतारी, माखन भी खाया और मटकिया भी फोड़ दी। तो कहा, देखो मेरा लाए और माखन खाए, तो जितना माखन तेरे घर खाए उससे ज्यादा तू मेरे घर आके ले जाइयो और ये झूठी शिकायत करने मत आ। एक गोपी बोल बैठी है, सोदा तो कैसी बात करे, तेरा लाला यदि मेरे घर का माखन खा ले वो तो क्या कुछ कम पड़ जाएगा? अच्छा नहीं कम पड़ेगा तो शिकायत करने क्यों? तो मैं इस बात की करती हूँ, एक दिन ही मेरे घर चम्मच करके इसको दिया कि लाला ले प्रेम से बैठ के खा ले। अभी आंखों में आंखें डाल करके बोल रहा है कि तूने का मुझे भिखमंगा समझ रखा है। अब हमने कहा भाई भिखमंगा नहीं तो काहे घर घर में ढूंढ रहा है, डोल रहा है, फिर घर घर में चोरी का बात की करे। तो यानी मुझे आंख दिखा के कही, चोरी के मन में मजे ही कुछ और है। यशोदा गुस्सा भी तो खूब आए, पर न जाने का जादू है इसकी हंसी में कि एक बार देख करके मुस्कुरा दे तो सारा गुस्सा गायब हो जाता है। यशोदा मैया ने कहा, एक उपाय में बता दूं, हौवा से बड़ा डर लगे, जब घर आए तो जोर से बोल देना हौवा, तुरंत भाग जाएगा डर के। एक गोपी खड़ी हो गई, मैया तू काहे बात की हौवा की बात करे कि तेरा लाला खुद हौवा बन के घर घर में डोल रहे हैं। एक दिन की बात, मेरे घर गया माखन खाने और मेरी बिटिया लेटी थी, बाकी चुटिया बड़ी लंबी सी थी। माखन खाने गया तो माखन इसको तो मिला नहीं कि मेरे घर में माखन था नहीं। अभी जब माखन ना मिलो, मेरी को देखा वाकई चुटिया लटक रही थी, पहुंच करके वाकई चुटिया खटिया की पटिया से बांध दिया। बांध करके बोलता हौवा, अब मेरी बिटिया उठी तो चुटिया के साथ खटिया भी खड़ी। डर गई, दौड़ करके मैं आई, मैंने कहा क्या हुआ? कहा हौवा आया था, और जब मैंने इधर उधर नजर मार के देखा तो कोई हौवा हौवा नहीं था, तेरा लाला कृष्ण था। इस प्रकार से अनेक गोपियां भगवान की शिकायत करती हैं, उल्हाना करती हैं। मनमोहन